नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोरी बताने वाला हूँ ये सुनने के बाद में आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके जितने भी आपके बड़े बड़े गोल है, बड़े बड़े ड्रीम है, उसको बहुत आसानी से अचीव करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। कुछ समय पहले की बात है, एक जू में एक ऊंट और उसका बच्चा रहता था। वह दोनों बहुत आसानी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बट जो ऊंट का बच्चा था, उसके मन में एक ख्याल आता है कि पापा, हम लोग अभी तक जू में क्यों है, हम लोग बाहर क्यों नहीं गए। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा हमको एक्चुअली बंदी बना के लेके आया गया हुआ है। तब उसका बेटा पूछता है, पापा ये बंदी क्या होता है। तो बोलता है, बेटा हमको किडनैप करके हमको वहां पर इमरजेंसी में यहाँ पे लेके आया गया है। तब उसका बेटा पूछता है, पापा जो हमारी ये पीठ है ये इतनी ऊंची क्यों है, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा जो हमारी ये पीठ है ना, ये ऊंची इसलिए क्योंकि हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं, वहां पे पानी की हमेशा कमी होती है। हम लोग एक बार पानी पीते और एक महीने तक हम उसको स्टोरेज संभाल के रखते हैं ताकि हमको दोबारा पानी पीने की जरूरत ना पड़े और हम मीलों मील दूर ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इसलिए हमारी पीठ ऊंची है। तब उसका बेटा बोलता है, हाँ पापा मुझे समझ में आ गया है। उसके बाद में वह उसका बेटा फिर से पूछता है, पापा हमारे जो पैर है इतने बड़े क्यों है और एक गोल क्यों है। तब उसके पापा बोलते हैं, बेटा एक्चुअली हम रेगिस्तान के जानवर हैं, वहां पे रेत रहती है, वहां पे घने घने रेत रहती है। तो जो हमारे जो बड़े पैर है ये हमको भगवान का दिया हुआ वरदान है, इससे हम मीलों मील दूर दूर बहुत आसानी से चल जाते हैं। और हमारे पंजे गोल इसलिए कि हमको ज्यादा ताकत नहीं लगती। तब उसका बेटा बोलता है, हाँ पापा मुझे समझ में आ गया। फिर उसके बाद उसका बेटा पूछता है कि पापा जो हमारी आंख है उसमें इतनी जुल्फे क्यों है, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे आगे का दिखता नहीं है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा ये भी दिया हुआ हमारे भगवान का एक वरदान है, ये इतनी घने इसलिए है कि जब रेगिस्तान में जब वहां पे तूफान आता है तो उसकी जो रेत आती है तो हमारे को बचाने का काम करती है, हमारे आंखों में कचरा नहीं जाता, इसलिए इतनी घनी है। तो अच्छा, तो हाँ, फिर वो समझ में आता है उसके बेटे को। तो उसका बेटा बोलता है, पापा मुझे सब कुछ तो समझ में आया कि हमारे पैर, हमारे पीठ और हमारे जो आंख है वो इतने सारे काम की है, हम लोग रेगिस्तान के जानवर है, तो पापा हम लोग यहाँ पे क्यों है। तब उसके पिताजी शांत हो जाते हैं। उसके पिताजी अब उसके कोई जवाब नहीं रहता। तो गाइस, यहाँ पर यह कहानी से यह समझ में आती है कि अगर आपके पास नॉलेज है, पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है, पर उसका आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे तो कोई काम का नहीं है, सब कुछ वेस्ट है। तो आपको समझना होगा कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भी है, पेशेंस भी है और नॉलेज भी है। अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग करोगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप अपने ड्रीम को पूरा करना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव करना शुरू कर देंगे। तो गाइस, यह कहानी से आपको जो भी सीखने मिला हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे यह बताइए कि आपको क्या सीखने मिला है। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।